इतना कह करके महाराज के अपने बच्चे सब चले गए हाथी को छोड़ कर। हाथी खूब कोशिश किया पहले तो निकलने छुड़ाने, लेकिन महाराज ग्रहज नहीं छोड़ा और उनको खींचते हुए भीतर ही ले जा रहा है, डुबाते जा रहा है। जब महाराज सारा शरीर डूब गया है, केवल सूंड बाहर निकला हुआ है, अब समझ गया कि अब मेरे को कोई बचा नहीं बचा सकता। क्या किया जाए? उसमें सरोवर में एक कमल का पुष्प था, वो अपने सूंड से ही उस कमल को तोड़ करके और स्तुति करते हुए भगवान से कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाधि धीमहि। गजेंद्र बोला कि जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, यहाँ पे किसी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र बोला कि जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन, पालन और संहरण करने का जो मूल हेतु है, उस परमात्मा तत्व को मेरा प्रणाम। ऐसा सुनते ही भगवान वहां पे प्रकट हो गए महाराज, क्योंकि गजेंद्र ने तो किसी देवता का नाम लिया नहीं। देवता भी देख रहे हैं वहां ऊपर से कि जब तक ये नाम नहीं लेगा तब तक हम इसको बचाने नहीं जाएंगे। भगवान ने इसे नहीं किया। भगवान बोले जो स्तुति किसी देवता का नहीं है वह स्तुति मेरा है। और भगवान तुरंत वह गजेंद्र को उद्धार करने के लिए वहां पे सरोवर के सामने प्रकट हो गए। हरि अवतार बोले, हरि अवतार भगवान की जय हो। महाराज पहले महाराज भगवान कुछ नहीं देखे, तुरंत अपने हाथी को सूंड पकड़ करके बाहर निकाल दिया। जैसे ही हाथी को सूंड पकड़ के बाहर निकाले, वह जो ग्रह था वह भी उसके साथ खींचा चला बाहर। भगवान ने अपने चक्र से उनका उद्धार किया, गला को काट दिए और गजेंद्र को उद्धार किया महाराज। इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं। कहते हैं ये जो हाथी है यह इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। एक बार दुर्वासा जी इनसे मिलने गए तो इनको एक माला दी। तो महाराज यह राजा जो था नृत्य गान में उन्मत्त हो रहा था अपने, वह माला का ध्यान नहीं दिए राजा ने। जब दुर्वासा जी वहां से चले गए तो वह हाथी जो राजा थे उस माला को हाथी को पहना दिया। हाथी ने क्या किया, वो माला को उतार करके अपने पांव से कुचल दिया। यह दृश्य जब दुर्वासा जी ने देखे, उन्होंने श्राप दे दिया। बोला, श्री दुर्वासा जी कहते हैं कि जिस नृत्य गान के उमंग में तुम इतना उन्मत्त हो रहे हो, जाओ मेरा श्राप है कि तू हाथी बन। तो महाराज वही इंद्रद्युम्न जो राजा थे वही आज हाथी बन करके यहाँ पे थे। जब उन्होंने विनय किए, बोले चिंता मत करो, तेरे के लिए भगवान हरि अवतार धारण करके और तेरा उद्धार करेंगे। और उसी प्रकार से ये जो ग्रह है यह हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे तो धीरे से इनका काम ही था हंसाना, हुहु नाम। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे सरोवर में, उसी समय छुप करके गए और उनका धीरे पानी के अंदर से उनका पांव पकड़ के खींचने लगे। देवल ऋषि तो पहले डर गए कि कौन जीव मेरा पांव पकड़ लिया। फिर बाहर निकल के वह जो हुहु नाम का गंधर्व थे वो हंसने लगे। बोले, मूर्ख तू हंसता है, तू मेरे को डराता है, ज्यादा पांव पकड़ने का तुम्हें शौक है ना, जा मेरा श्राप है कि तू ग्रह बन जा। और ऐसे ही तुम किसी भगवान के भक्त का पांव पकड़ेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। वही आज ग्रह हाथी जो है महाराज ये भगवान के भक्त हैं, और वही ग्रह ने आज भगवान के भक्तों का चरण पकड़ा तो आज भगवान ने हाथी का उद्धार किया ही, साथ साथ में भक्त के पांव पकड़ने वाले को भी उद्धार किया।
इसलिए कहते हैं यदि आप भगवान को पकड़ सके तो पकड़ लो, नहीं तो भगवान के भक्तों को पकड़ लो, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा।